नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होंगी कई दिल दहलाने वाली वारदात। दिखाएंगे कहां बच्चों के सामने हुआ मां का कत्ल, बच्चों ने पिता को दी उस हत्यारे की खबर। आखिर कौन है वो कातिल, खुलासा थोड़ी देर में। इसके साथ होगा उनकी आंखों में देखना मना है, वशीकरण वाले लुटेरों का होगा पर्दाफाश, और बताएंगे सूदखोरी की कहानी एफआईआर की जबानी, और होगा काम करो वरना। एक कातिल, एक कत्ल और एक राज का खुलासा भी करेंगे। तालाब किनारे नहाने गई एक महिला की लाश मिलती है। बेरहमी से इसकी हत्या की गई है। जिस दिल दहलाने वाली वारदात के गवाह बने उस महिला के मासूम बच्चे। वारदात के बाद बच्चों ने अपने पिता को बताया उस हत्यारे का राज। बच्चों ने कहा, पापा, उसने मां को मार डाला। आखिर कौन है वो जानी दुश्मन? बच्चों के सामने मां का कत्ल। धारदार हथियार से वार। तालाब पर मिली महिला की लाश। सिरफिरे की दिल दहलाने वाली सनक। एक तरफा प्यार, इंतकाम, मर्डर। इस तालाब के पास खूनी खेल खेला गया, जिस खूनी खेल का दिल दहलाने वाला राज मासूम बच्चों की आंखों में कैद है, जिनकी आंखों के सामने उनकी मां पर एक सनकी ने धारदार हथियार से कई वार किए और बच्चों की आंखों के सामने ही मां की जान ले ली। वारदात से घबराए बच्चे रोते बिलखते हुए पिता के पास गए और उस सनकी की करतूत पिता को बयां कर दी। बदहवास बच्चे जो बस यही कह रहे थे, पापा, उसने मम्मी को मार डाला। बलौदा बाजार के करमंडी गांव में हुई है ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। महिला जब तालाब पर नहाने गई थी तब महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 30 साल की शादीशुदा महिला अपने परिवार के साथ, अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब सवाल है कि आखिर महिला की जान का दुश्मन कौन है और क्यों उसका कत्ल किया गया। दरअसल महिला अपने 2 बच्चों के साथ इस तालाब में नहाने आई थी और तभी वो सिरफिरा घात लगाकर बैठा था, जिसने महिला को अकेली पाकर उस पर हमला किया और फरार हो गया। हत्या का इल्जाम लगा है गांव के ही 40 साल के सत्तू दिवाकर पर, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पता नहीं सर, वो नहाने के लिए आया था और मेरे बच्चे लोग आए थे 2 जन, और उसके बाद ये मार दिया कैसे के बच्चे लोग दौड़ते घर चले गए और घर गया तो मैं आया दौड़त तो भाग गया था मार कर उसको। करमंडी गांव में एक महिला की हत्या हुई है। यहाँ से एक महिला नहाने के लिए आई हुई थी और सुनसान देखकर यहीं का ही संतू दिवाकर नाम का व्यक्ति डंडे और धारदार हथियार से मारकर हत्या किया है। इस मामले में मर्ग और हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती तफ्तीश में जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें पुलिस की माने तो ये एक तरफा प्यार का मामला है। लोगों की माने तो एक तरफा प्यार में सत्तू दिवाकर महिला से बार बार बात करने की कोशिश करता था, उसे परेशान करता था और फिर उस सिरफिरे ने महिला की जान ही ले ली। ये अभी तक जो घर वालों से और लोगों से जो बातचीत हुई, इसके आधार पर लग रहा है कि एक तरफा महिला से प्यार करता था और महिला इसको रिस्पांस नहीं देती थी, जिसके कारण से ये गुस्सा में आकर हत्या किया है। इस मामले में शुरुआती तफ्तीश में एक तरफा प्यार की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस कई एंगल्स पर भी जांच कर रही है।
बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल के एक थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें एक बैंक कर्मी महिला ने सूदखोर के आतंक की पूरी कहानी सुनाई। इल्जाम पति और बच्चे को अगवा करने की धमकी का भी। महिला का आरोप कि वो 5 लाख के कर्ज के बदले अब तक 77 लाख रुपए सूदखोर को दे चुकी है। सूदखोर पर प्रताड़ना के इल्जाम लगाए गए हैं। सूदखोरी का जाल। बैंक कर्मी महिला का संगीन इल्जाम। बच्चे पति को अगवा करने की मिली धमकी। 5 लाख के बदले 77 लाख। सूदखोरी की कहानी FIR की जुबानी। इन संगीन इल्जामों को पहले सुनिए। मुझे धमकियां देके और मैं सिर्फ अपने परिवार की 9 लाख का ब्याज कितना होता है आपकी नजर में कि जो जायज है उनको देना था? जायज 2% होता है सर। 2% यानी, मगर उसके बाद उन्होंने आपसे 77 लाख रुपए ले लिए। हाँ, 77 लाख रुपए तो मैंने मेरे खाते, जी मेरे पास मेरे ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारे। ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने उसके खाते में दिए हैं। इसके अलावा 50 लाख मैंने नगद भी दिया है। भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके में प्राइवेट बैंक में काम करने वाली स्वाति रघुवंशी ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें संगीन इल्जाम लगाए हैं भोपाल के कैंची छोला इलाके के रहने वाले रितेश पांडे पर। आरोपी पर 5 लाख के बदले 77 लाख रुपए वसूल करने का। जबकि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि वो मुझसे 1.25 करोड़ रुपए अभी और मांग रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है, कहाँ FIR हुई है? सर मैं अयोध्या बाईपास थाने में, अयोध्या नगर थाने में कम से कम 7 दिन पहले आवेदन दे चुकी थी। फिर मैं और मेरे पति यहाँ से भाग गए थे। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने आज अपने सारे आवेदन बना के पुलिस निरीक्षक, महानिरीक्षक, DGI सब जगह मैंने दिया। FIR के मुताबिक सूदखोरी की ये कहानी आपको सुनाते हैं, जिसमें फरियादिया स्वाति के मुताबिक उसने 5 लाख रुपए का कर्ज रितेश से दिसंबर 2021 में लिया था, जिसमें आरोप ये कि ब्याज समेत ये रुपए 30 लाख रुपए कर दिए गए। 77 लाख रुपए तो मैंने मेरे खाते, जी मेरे पास मेरे ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारे। ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने उसके खाते में दिए हैं। इसके अलावा 50 लाख मैंने नगद भी दिया है। इस मामले में आरोपों पर रितेश पांडे का कहना है कि उसने पहले 5 लाख दिए थे जो उसे मिल गए और फिर उसने टुकड़ों टुकड़ों में कई बार रुपए दिए। ये भी कि 30 लाख रुपए देने का एग्रीमेंट भी कराया है। नगद पैसे का पूरा लेन देन वो कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख करके वो पैसे मुझसे लेके जाया करते थे। ऐसे करके मैंने इनको 45 लाख रुपए नगद दिए, जिसकी 30 लाख की मैंने मुझसे लिखा पढ़ी भी करी थी। उसके बाद ये अब मैं इनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो ये मेरे से कहती है महिला हूँ, मैं तेरे थाने में तुझे FIR करवा दूंगी, तेरे को ऊपर ये केस लगवा दूंगी, वो केस लगवा दूंगी, मुझे डराती है। अब 30 लाख के एग्रीमेंट की ये कहानी क्या है? तो फरियादिया ने FIR में इस एग्रीमेंट के बारे में बताया कि रितेश ने जबरन इस एग्रीमेंट पर डरा धमकाकर साइन करवाए। आरोप कि पति और बच्चे को अगवा करने और जान से मारने की रितेश ने धमकी दी और इस धमकी से डरकर स्वाति ने साइन किया। मेरे पास मेरे और मेरे परिवार के पास अभी देने की बिल्कुल औकात नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फरियादिया स्वाति रितेश पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है, जिसके मुताबिक वो अब तक 5 लाख के बदले 77 लाख रुपए दे चुकी है, जिसने रिश्तेदारों, दोस्तों और दूसरे लोगों से रुपए लेकर रितेश के खाते में डलवाए, जिसकी बैंक के स्टेटमेंट की कॉपी भी सबूत के तौर पर पेश की है। जी मेरे पास मेरे ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारे। ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने उसके खाते में दिए हैं। इसके अलावा 50 लाख मैंने नगद भी दिया है। मैं इनको पैसे देता था, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे करके मैं इनको पैसे देता गया। मैं इनको नगद पैसे देता था और ये मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। हमेशा मुझसे कहती थी भैया मैं आपके घर इतनी दूर नहीं आ पाऊंगी नगद पैसे देने, पैसे का मामला है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई तो ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती। पीड़िता का आरोप है कि एक्यूज है जो रितेश पांडे, उसके द्वारा उनसे 5 लाख जो पीड़िता ने लिए थे उसके स्थान पर अभी तक 77 लाख ले चुका है और भी मांग कर रहा है। तो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आए
तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस कस्टडी में आरोपी से पूछताछ पे आगे स्पष्ट होगा कि बाकी कितना कैसे उसमें तथ्य हैं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो तथ्य आए उसके आधार पर सूदखोरी का केस रजिस्टर किया गया। सूदखोरी के इस जाल और इस संगीन इल्जाम की पुलिस तफ्तीश कर रही है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आज हम आपको वशीकरण वाले लुटेरे लाइव दिखाएंगे ही नहीं, बल्कि उनके सम्मोहन की कहानी लाइव सुनाएंगे भी। वो बहरूपीय ठग जो डिमांड करते हैं, उनका शिकार बड़े आराम से जेवर नकदी दे देता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। गौर से देखिए और होशियार हो जाइए। उसकी आंखों में देखना मना है। एक बार जो देखा हो गए शिकार। बातों का बिछाए वो जाल। बैठ जाइए। शिकार बोले, जो हुक्म मेरे आका। दूर बैठिए, बंदों को मत खोलना, तो गद्दार हो जाएगा। वशीकरण वाले लुटेरे लाइव। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। ये फिल्मी गाने की लाइन जरूर है, लेकिन इस तस्वीर पर एकदम फिट बैठती है। यहाँ एक जादू होने वाला है और वो जादू है इनकी बातों का, जिसमें देखिए जरा कैसे ये दुकान का मालिक इन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहा है। ये जादूगर बोलता है बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, रुपए निकालो तो निकाल देता है। तो जनाब बस आप देखते जाइए, क्योंकि ऐसे लुटेरे और ऐसी चोरी आपने पहले नहीं देखी होगी। देवास के कन्नौद में एक व्यापारी खुद लुटेरों के जाल में फंस गया। लुटेरे आए, पहले कीटनाशक की बोतल मांगी, 500 रुपए दिए। दुकानदार ने 100 रुपए वापस लिए, लेकिन अभी तो असली खेल बाकी था। लूट की बोलती लाइव तस्वीरें देखिए ही नहीं, सुनिए भी। 6 फीट के इस बहरूपीय ठग को जो बहाने से दुकान में दाखिल हुआ और फिर दुकानदार को यही कहा, गले से चेन निकालो। पहले तो कारोबारी ने मना किया, लेकिन फिर वो करता रहा जो ये कहता रहा। 1.5 लाख की सोने की चेन दी, जिसे 10 के नोट में इसने बांधा और गले में रखकर कारोबारी को डराया कि 20 मिनट बाद गल्ला खोलना, वरना बर्बाद हो जाओगे। सुनिए ठगी की ये लाइव कहानी। बैठ जाइए। दिन दहाड़े ठगी की वारदात हुई थी। कारोबारी कैलाश धूत ने गल्ला खोला और उसके बाद होश उड़ना लाजमी था। चैन गायब हो चुकी थी। कैसे गायब हुई, रिवर्स मोड में इस फुटेज को लिए चलते हैं। एक 1:34:41 पर चेन वाली पुड़िया गले में इस ठग ने रखी और महज चंद सेकंड में पार हो गई। 1:35:03 में उसे बड़े होशियारी से ऐसे पार किया था। कैलाश धूत नामक व्यापारी हैं, उनकी दुकान पर कोई व्यक्ति आया था। उन्होंने कहीं उसकी बातों में आकर के सोने की चेन निकाल के दे दी और वो बाद में बोला कि ये मैंने रख दी आपके गले में, 20 मिनट बाद देखना। उन्होंने देखा, पिछले बार उस गले के अंदर नहीं मिली। बाद में रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमें जैसे सूचना मिली, हम तत्काल उनकी दुकान पर ही पहुँचे। हमने बाजार में चेक किया और हमने कंट्रोल रूम को सूचित किया, आसपास थानों को बताया है। हम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वशीकरण वाले लुटेरे अपनी बातों के जाल में ना जाने कितने लोगों को फंसाने की फिराक में घूम रहे हैं। तो जादूगर जादू कर जाएगा और किसी को समझ नहीं आएगा। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक हत्यारा अपने गुनाह के राज को छिपाने के लिए चाल पर चाल चलता है। इसके 3 राज थे। पहला, उसने जिसकी हत्या की उसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। दूसरा, वो लाश को पानी के गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन तीसरे ने उसकी हत्या का राज फाश कर दिया।
2 दिन से वो कातिल के साथ था। फिर मिली गड्ढे में उसकी लाश। ये हादसा नहीं, हत्या है। जमीन में दफन रिश्ते। 3 राज, 1 कातिल। गड्ढे में मिली इस लाश का कनेक्शन उस हत्यारे से है जिसके 3 राज इसी गड्ढे में तैर रहे थे। पहला राज, जिस शख्स की लाश मिली है वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था। दूसरा राज, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और फिर हादसे को हत्या की शक्ल देने के लिए लाश को यहाँ फेंका गया। उस कातिल का तीसरा राज थोड़ी देर में बताते हैं। हत्या का ये मामला सतना के मझगवा थाना इलाके का है। क्रांति नगर इलाके में एक अज्ञात शख्स की लाश मिली थी। पानी के इस गड्ढे में पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। मृतक की पहचान हुई लवकुश यादव के तौर पर, जो शरीर से विकलांग था। अब ये हादसा है या फिर कुछ और, इसकी तफ्तीश जारी है। इस लाश की खबर लाली यादव ने पुलिस को दी थी। यही है राज नंबर 3। ये लवकुश यादव नाम एक व्यक्ति की लाश पुलिस को मिली है। लाली यादव नाम का एक व्यक्ति है, इसने गांव में जाकर सूचना दी कि लवकुश यादव पानी में गिर गया है, मर गया है साला, इस टाइप का उसने सूचना दी। तो सूचना पर से पुलिस ने पहले कल तलाश किया जिस स्थान पर लाश होना बता रहे थे, तो कल तो लाश नहीं मिली। फिर आज पुलिस ने फिर उसको सर्च किया तो लाश मिल गई है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। तो तीसरे राज ने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। वो कैसे, आपको बताते हैं। लाली यादव ने पुलिस को लाश मिलने की खबर दी थी, लेकिन इस बीच पुलिस को एक और खबर लगी। 2 दिन से मृतक लवकुश लाली यादव के साथ घूम रहा था, यानी इस मौत के राज का राजदार लाली था। और फिर जब सख्ती से लाली यादव से पूछताछ हुई तो सारे राज खुलते गए। वारदात वाले दिन दोनों ने शराब पी थी और फिर लाली ने लवकुश का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मझगवा में लवकुश यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। हत्या करने वाला उसका रिश्ते का चाचा लाली यादव है, जिसने जो है उसको पानी में डुबा के और हत्या कर दी। ये मामला जमीनी विवाद को लेकर था, लेकिन पिछले 2 दिन से चाचा भतीजे साथ में घूम रहे थे, साथ में उठ बैठ रहे थे और अचानक से उसने जो है उसकी हत्या कर दी। अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। लाली यादव मृतक लवकुश का रिश्ते में चाचा लगता है। वो चाचा जिसकी अपने भतीजे की जमीन पर निगाह थी। जमीन हथियाने की लालच ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और क्या कोई अपने पास अपने कत्ल का सामान रख सकता है? एक शख्स गमछा डाले घूम रहा था, उसी गमछे से हुआ उसका कत्ल। इस हत्या के राज को छिपाने के लिए हत्यारे ने लाश को छिपा दिया, लेकिन एक क्लू ने खोल दिया उस हत्यारे का राज। आप भी देखिए, काम करो वरना। कहा सुनी और कत्ल की यह कहानी है। वो अपने कत्ल का सामान साथ रखा था। खेत किनारे लाश, झाड़ियों में राज। एक कत्ल, एक कातिल, एक राजदार। काम करो वरना, कहा सुनी कत्ल। वो जिस गमछे को पहनकर बाहर घूम रहा था, उसी गमछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वो अपने कत्ल का सामान साथ रखा था। खेत किनारे झाड़ियों के पीछे हत्यारे ने लाश को छुपा दिया और मृतक का गमछा जिससे गला घोटा गया था उसे भी। और फिर ये हत्यारा घर गया
और उसने किसी को हत्या का राज बता दिया। शायद अब तक आपको मर्डर की ये मिस्ट्री समझ नहीं आई होगी। तो जिसका कत्ल हुआ उसका नाम नीलेश है और जिसने हत्या की वो दुर्गेश। नरसिंहपुर के गोटे गांव में खून के रिश्ते का खून हुआ। नीलेश की हत्या उसके बड़े भाई दुर्गेश ने की थी, लेकिन भाई की हत्या का राज आरोपी भाई ने सबसे छुपा लिया। ये दिनांक 25/8/22 की शाम को राम तरवारा से सूचना प्राप्त हुई थी कि तरवारा के पास खेतों में रोड के किनारे झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है अज्ञात, जो इसमें मर्ग कायम कर इस अज्ञात शव की शिनाख्त झिरी कला के नीलेश ठाकुर के रूप में हुई थी। गोटेगांव थाने की ज्योतिश्वर चौकी के पास तरवरा गांव के पास लाश मिली थी। युवक की शिनाख्त तो हुई, लेकिन हत्या के मोटिव पर अब भी धुंधली परत थी। किसी से कोई रंजिश नहीं। तहकीकात में कटघरे में रिश्ते आए। पुलिस का शक मृतक नीलेश के बड़े भाई दुर्गेश पर गया और रिश्तों के कत्ल की कहानी खुलती गई। आप जानकर दंग रह जाएंगे। कहां सुनी के बाद ये कत्ल हुआ था। के दौरान यह पाया गया कि मृतक नीलेश जो है, इसकी हत्या इसके भाई दुर्गेश ठाकुर के द्वारा की गई थी। इसमें उसने कारण बताया कि ये घर के काम नहीं करता था और ना ही खेतीबाड़ी के काम करता था, इससे और कहीं भी बिना बताए चला जाता था। दरअसल नीलेश कामचोर था, जो न घर के काम में हाथ बटाता था, बस घूमता ही रहता था और यही बात घर वालों को खलती थी। नीलेश को कई बार घर वालों ने समझाया, बड़े भाई ने डांटा भी और वारदात वाले दिन बड़े भाई दुर्गेश को छोटा भाई नीलेश मिल गया और फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। झिरी कला से श्रीनगर की ओर जा रहा था तो रास्ते में इसे मृतक नीलेश मिला, जहां इसी बात को लेकर काम न करने को लेकर इनका विवाद हुआ। इसमें मारपीट में ये रोड के नीचे गिर गया तो नीलेश के गले में डले हुए गमछे से ही गला घोंटकर दुर्गेश ने इसकी हत्या कर दी थी और फिर शव को छुपाने के लिए जो है बाजू के खेत में झाड़ियों में डाल दिया था जहाँ पानी भरा हुआ था, और जो गमछा है वो पास ही झाड़ियों में छिपा दिया था, जो आरोपी दुर्गेश की निशानदेही पर बरामद किया जाकर। रिश्तों की कत्ल की इस वारदात से इलाके के लोग हैरत में हैं। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब क्राइम टॉप 20। बलौदाबाजार में धारदार हथियार से महिला की हत्या। तालाब में नहाने गई थी महिला। गांव के संतोष दिवाकर पर आरोप। कोतवाली पुलिस कर रही जांच। जशपुर के कुनकुरी शहर में हुई चाकूबाजी की वारदात। बहन को परेशान करने का आरोप लगाकर भाई ने की युवक की पिटाई। बीच बचाव करने आए युवक के जीजा पर लड़की के भाई ने चाकू से हमला किया। नरसिंहपुर के गोटेगांव में खून के रिश्ते का कत्ल। बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। गोटेगांव थाना इलाके के तरवारा गांव का मामला। बलौदाबाजार में धारदार हथियार से महिला की हत्या। तालाब में नहाने गई थी महिला। घटना के बाद आरोपी फरार। रायगढ़ में जमीन विवाद में दत्तक पुत्र की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। रूस के झगड़ों से तंग था आरोपी धनंजयगढ़ पुलिस की हिरासत में। सतना में जमीन हथियाने के लालच में चाचा ने की दिव्यांग भतीजे की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला। सलाखों के पीछे पहुंचा लालची चाचा। बिलासपुर में नहीं थम रही मारपीट की घटना। मारपीट का एक और वीडियो हुआ वायरल। स्ट्रीट वेंडर की युवकों ने की बेरहमी से पिटाई। बिलासपुर में नहीं थम रहे पिटाई के मामले। मानसिक रोगी के पिटाई का वीडियो वायरल। 2 युवक मानसिक रोगी को पीट रहे हैं। रीवा में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। भीड़ ने खंभे से बांधकर पीटा। मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक। गोड़ थाना इलाके की घटना। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने आए आरोपी की पिटाई। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची थी पीड़िता। आरोपी फरार। रायपुर में रिश्वत लेते 2 कर्मचारी गिरफ्तार। स्कूल की मान्यता दिलाने के लिए मांगी थी रिश्वत। ऋण पुस्तिका ठीक कराने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। अमेरिका में पदस्थ इंजीनियर की पत्नी का पर्स चुराने वाले चोर पकड़ाए। 9 लाख कीमत के सोने के आभूषण। नर्मदापुरम के पास तेलंगाना एक्सप्रेस से चुराया गया था पर्स। रायगढ़ में 6 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। मनचलों ने छात्राओं से की छेड़छाड़।
स्थानीय पुलिस पर मामला दबाने के आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग। बिशप के घर ईओडब्ल्यू ने दी दबिश। बिशप के घर से 1 करोड़ 65 लाख रुपए की नकदी जब्त, 18,000 की विदेशी मुद्रा भी बरामद। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया एफआईआर। स्कूलों की फीस को धार्मिक संस्थाओं में लगाने का आरोप, अब तक ट्रांसफर किए गए 2 करोड़ 70 लाख। अंबिकापुर में माइनिंग अधिकारी के घर आईटी की छापे की कार्रवाई। माइनिंग अधिकारी बजरंग पैकरा के घर पर की गई छापे की कार्रवाई। वर्तमान में धमतरी में पदस्थ है बजरंग पैकरा। जगदलपुर के बस्तर में भी आईटी का छापा। रायपुर रायगढ़ के बाद जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर के यहां दी गई दबिश। बलरामपुर में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। आरोपी के प्रोटेक्शन वारंट पर लाई पुलिस। रकम दोगुना करने के नाम पर सैकड़ों ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी। जबलपुर पुलिस ने 4 चोरियों को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सोने चांदी के जेवरात समेत कई सामान बरामद। कई और वारदातों के खुलासे की उम्मीद। गुना में ट्रैफिक पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। चालान के नाम पर 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे वसूली। बिना चालान और रसीद काटे ले रहे थे रुपए। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।